कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 2 विद्युत विभव एवं विद्युत धारिता। आज हम इसके अंतर्गत रैखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, ध्रुवता क्या होती है, परावैद्युतांक क्या होता है, इसे समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जो कुचालक होते हैं और विद्युत क्षेत्र में रखने पर उनमें आवेश प्रेरित हो जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो चलिए अब रैखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ क्या है उनको समझ लेते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखने पर यदि प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती हो तो इन्हें रैखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। चलिए अब इसको समझते हैं। तो चलिए इस चित्र से इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई परावैद्युत पदार्थ था, इसको विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो जब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसमें ये जो छोटे छोटे ये है ना द्विध्रुव आघूर्ण दिख रहे हैं, प्लस माइनस, और प्लस माइनस वाले इसके पहले द्विध्रुव आघूर्ण समझ चुके हैं कि वह वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। यदि बराबर और विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित हों तो इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे वैद्युत द्विध्रुव बन गए। कब बन गए? जब हम इस परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखे हैं। तो जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र हम बढ़ाते जाते हैं तो यहाँ पर जो उनका द्विध्रुव आघूर्ण का मान है वो बढ़ता जाता है। तब इस परावैद्युत पदार्थ को हम क्या कहेंगे, रैखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ। तो चलिए फिर से देखते हैं, इस चित्र से समझ सकते हैं। परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखने पर यदि उसमें उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है तो इसे रैखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब समझते हैं ध्रुवता क्या होती है। तो देखिए परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखने पर परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न कुल द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवता कहते हैं। चलिए फिर से इस चित्र को समझ लेते हैं। ये परावैद्युत पदार्थ है, इसको विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो इसके ये पूरे आयतन में जितना द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे ही इस पदार्थ की क्या कहेंगे, ध्रुवता कहेंगे। तो सीधा सीधा चित्र से आप समझ सकते हो, परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके एकांक आयतन में उत्पन्न कुल द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवता कहते हैं। अब देखिए रैखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ और ध्रुवता के बीच क्या संबंध होता है। रैखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ के लिए ध्रुवता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जितना अधिक विद्युत क्षेत्र लगाते जाएंगे ध्रुवता का मान भी उतना ही अधिक होता जाएगा। तो यहाँ पर P प्रोपोर्शनल E लिखा है। तो P का मतलब पोलराइजेशन है और E का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माने विद्युत क्षेत्र। तो ये ध्रुवता विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होती है। किनके लिए? ये केवल रैखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ के लिए होती है। अब यहाँ से यदि हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा। ये XC लिखा है माने साई E है, लैटिन भाषा का एक लेटर है, ये साई पढ़ते हैं, और ई का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से है। तो जहाँ ये साई क्या कहला गया, परावैद्युत पदार्थ की वैद्युत सुग्राहिता कहला गई। ये क्या है, परावैद्युत पदार्थ की वैद्युत सुग्राहिता। अब समझते हैं परावैद्युतांक क्या होता है। तो यहाँ माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। तो चलिए इस सूत्र को समझेंगे तो इसकी परिभाषा आसानी से बनेगी। ई का मतलब क्या है, ये माध्यम की विद्युतशीलता है, और ये एप्सिलॉन नॉट का मतलब ये भी एप्सिलॉन है और ये एप्सिलॉन नॉट है। तो इसको बोलेंगे माध्यम की विद्युतशीलता और ये कहलाएगा निर्वात की विद्युतशीलता। इनके अनुपात को ही क्या कहा जाता है, परावैद्युतांक, और किससे दर्शाया जाता है, के से दर्शाया जाता है। चलिए इनके मान को समझते हैं। निर्वात की जो विद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 8.854 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका ये मान होता है। यहाँ पर हम परावैद्युतांक की बात करें तो जो वायु का परावैद्युतांक होता है वो कितना होता है, 1 होता है, के का मान होता है। और यहाँ पर धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। थैंक यू।